हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आप सबसे पहले रिगार्डिंग माई सेल्फ आई थिंक सारे बच्चे जानते हैं। माय नेम इज मृगांक सौरभ डियर एंड रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन और जो सब्जेक्ट मैं आपसे डील करता हूं वो आपको बिल्कुल सामने लिखा हुआ है। MRI10 दिस द कोड विच यू ऑल गाइज आर कंफर्टेबली यूजिंग आइदर फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन। तो प्लस के सब्सक्रिप्शन में भी आप जब यूज करते हैं तो आपको 10% का ऑफ इंस्टेंटली मिलता है और साथ में आप लोगों को क्या होती है कि एक प्रॉपर मेंटरशिप और गाइडेंस भी मिल पाती है। गेट और एसी जो आपका नेक्स्ट मेगा कॉम्बैट है तो आप उसके बारे में जानते हैं कि आप सब लोगों को रजिस्टर करना है विद द सेम कोड MRI10 और 29 अगस्त को है। आप सब लोग को इसको रेडी रहना है देने के लिए। एंड रिगार्डिंग आज का जो हमारा डिस्कशन है वो है हमारा कि पाइप फ्लो को कैसे शॉर्ट नोट्स बनाए, क्या क्या चीजों को पाइप फ्लो के रिवीजन में ध्यान रखा जाएगा, इन सारे बातों को मैंने आपको नोट करवाना है। और ये सारे काम हम 10 मिनट के अंदर ही करेंगे। यही हमारे इस 10 मिनट रिवीजन सीरीज का मोटो भी है। तो इससे पहले हमने किन किन चैप्टर का रिवीजन कर लिया था। फ्लूइड प्रॉपर्टीज कर लिया था, फ्लूइड स्टैटिक्स कर लिया था, फ्लूइड काइनेटिक्स कर लिया था और फ्लूइड डायनेमिक्स। इन 4 चैप्टर के आपके रिवीजन हो चुके हैं 10 मिनट्स रिवीजन में, जिसको आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया होगा। आज हमारा है पाइप फ्लो का। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पाइप फ्लो में जो आपकी डिस्कशन आती है कि पाइप फ्लो वाले पार्ट में जो लेमिनार, ट्रांजिशन और टर्बुलेंट है, इसकी जो जो डिफरेंशिएट किए गए हैं वो बेस्ड ऑन रेनॉल्ड्स नंबर है। और वो लेस देन 2000 लेमिनार, 2000 से 4000 के बीच में ट्रांजिशन, ग्रेटर देन 4000 में टर्बुलेंट। और साथ में आपको यह भी यहां बताया गया है कि अगर आपका लेमिनार हो तो एफ की वैल्यू, फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू क्या है, और अगर टर्बुलेंट हो तो उसकी वैल्यू क्या है। ये दोनों आपको मेंशन किया गया है। अब ध्यान रखिएगा यहां पे कि आपका जो टर्बुलेंट के लिए जो आपका फ्रिक्शन फैक्टर है वो स्मूथ के लिए है, आपका ये स्मूथ सरफेस के लिए आपका दिया हुआ है। रफ के लिए आपको आगे की कहानी में बताऊंगा। दूसरी बातें जो आप लोग को अक्सर कंफ्यूज करती हैं, एफ की वैल्यू, एफ इक्वल टू 4F डैश। एफ आपका फ्रिक्शन फैक्टर, ध्यान रखिएगा। एफ डैश आपका कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। तो जब भी प्रॉब्लम है कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन हो तो उसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यू विल गेट द फ्रिक्शन फैक्टर पार्ट। अब ये हो गया आपका डार्सी वेस्टबर्ग फॉर्मूला, जिसको आप हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन निकालने के लिए यूज करते हो पाइप फ्लो में। जनरली जो हमारे लॉसेस होते हैं दो टाइप के आप लोग को मालूम है, एक आपका फ्रिक्शन लॉस और एक आपका मतलब जिसको आप मेजर लॉस बोलते हो और माइनर लॉस बोलते हो। मेजर में आपका फ्रिक्शन लॉस आता है और उसके लिए फॉर्मूला क्या है, FL_V²/2GD, या इसको आप FL_Q²/12.1 D⁻⁵ भी बोलते हैं। इसके अलावा जो आपका मैंने बोला था, जो आपका F इक्वल टू 0.316 डिवाइडेड बाय RE⁴ जो फॉर्मूला है, दैट इज फॉर रेनॉल्ड्स नंबर टर्बुलेंट हो बट स्मूथ वाले रेंज में। फिर अगर आपका 10⁵ से अगर 4 × 10⁷ के बीच में रेनॉल्ड्स नंबर है, स्मूथ का केस है, तो ऐसे केस में आपका जो आप एफ नंबर है, जो फ्रिक्शन फैक्टर है, वो आपको इस तरह इस फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। अगर आपकी रफ पाइप है तो आपको 1/√F 2 log 10 R/K प्लस 1.74। आर आपका रेडियस ऑफ द पाइप है और के आपका एवरेज हाइट ऑफ द रफनेस है। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके अलावा माइनर लॉसेस में भी आपके कई सारे आते हैं। ये तो आपकी मेजर लॉस की कहानी थी। माइनर लॉसेस में आपको हमेशा याद रखना है एक्सपांशन। तो एक्सपांशन में आपका V1 - V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2G। एक्सपांशन में याद रखिएगा ये आपका मैक्सिमम वैल्यू है। V1 आपका मैक्सिमम वाला पार्ट है, V2 आपका मिनिमम वैल्यू वाला पार्ट है। रिडक्शन जो आपका देखो, अगर आपने कॉन्ट्रैक्शन किया है, मतलब अगर आपने अपने एरिया का कॉन्ट्रैक्शन किया है, वैसे में जो आपका लॉस होगा HL का VC - V2 का स्क्वायर अपॉन 2G। VC आपका वेलोसिटी एट वेना कॉन्ट्रैक्टा, वेलोसिटी एट वेना कॉन्ट्रैक्टा। H एग्जिट, जो आपका एग्जिट वाले लॉसेस में V²/2G और एंट्री वाले में 0.5 V²/2G। मतलब K की वैल्यू 0.5 होती है आपको एंट्री वाले केस में और 1 होती है आपको एग्जिट वाले केस में। अगर आपका बेंड पाइप है तो वो सिंपली K V²/2G होगा हेड लॉस के लिए। K की जो है वो बेंड कांस्टेंट होता है और K की वैल्यू डिपेंड अपॉन आपका कैसा बेंडिंग है, किस एंगल पे बेंडिंग है, उस पर डिपेंड करेगा एंड दैट वैल्यू विल बी गिवन टू यू। पाइप कनेक्शन, दो टाइप के पाइप कनेक्शन आपने पढ़े थे, एक सीरीज और एक पैरेलल। दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स आपके दिमाग में क्लियर है। जब भी आप सीरीज कनेक्शन की बात करते हैं तो सीरीज कनेक्शन में सारे पाइप में आपका जो डिस्चार्ज होगा वो सेम ही रहता है। तो Q1 विल बी इक्वल टू Q2 विल बी इक्वल टू Q3। अगर आपको n नंबर ऑफ पाइप है आपने तो Qn तक जा सकते हो, दैट विल बी इक्वल टू सिंगल Q, एक नॉर्मल Q के। बट सीरीज कनेक्शन में दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है, द फर्स्ट एंड द सेकेंड पॉइंट, दैट इसमें जो टोटल हेड लॉस होता है वो सारे पाइप के हेड लॉस का मिला के, दैट HL1 + HL2 + HL3 टिल आप HLN तक जा सकते हो, HLN तक जा सकते हो। अब इसके बाद अगर बात करते हैं, इसके बाद अगर आपसे बात करें तो इसके बाद आपको डुपिट्स इक्वेशन मैंने बताई थी। सो दिस इज द डुपिट्स इक्वेशन। आप इसको लिख सकते हैं LE⁵ L1/D1/5 L2D⁵ L3, ऐसे सो ऑन करके जितने भी पाइप है सब आप ऐड कर सकते हो। तो ये आपको यूज हो जाता है अगर आपका इक्विवेलेंट डायमीटर आपको निकालना हो किसी, अगर 4-5 सीरीज में पाइप रखे हो उसकी जगह आप एक इक्विवेलेंट पाइप यूज करना चाहते हो
तो वैसे में आप उसका डायमीटर निकाल सकते हो कंफर्टेबली। अब दूसरी बात आती है पैरेलल कनेक्शन की। तो जब आप पैरेलल कनेक्शन की बात कर रहे हैं तो पैरेलल कनेक्शन में आपके पास क्या रहेगा कि वहां पे जो आपका डिस्चार्ज रहेगा वो सब सारे पाइप में आपका सेम नहीं रहेगा। मतलब द टोटल डिस्चार्ज विल बी Q1 प्लस Q2 प्लस सारे पैरेलल पाइप का डिस्चार्ज सम करो, दैट विल बी द टोटल डिस्चार्ज। बट सारे पाइप में आपका हेड लॉस सेम होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ अगर आपका डायमीटर सेम हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमको, बट पैरेलल पाइप में आपका हेड लॉस सेम होता है। अब ध्यान रखिएगा, अगर आपका हेड लॉस पैरेलल पाइप में सेम है, साथ में अगर आपने डायमीटर भी सेम कर दिया, तो फिर आपका डिस्चार्ज भी सारे पैरेलल पाइप में सेम ही होगा। ये बात मैंने आप लोग को बताई थी। और इसी में अगर आप इक्विवेलेंट पाइप मतलब सारे पैरेलल पाइप को हटा के एक सिंगल पाइप डालना चाहते हो, तो इक्विवेलेंट पाइप का डायमीटर क्या था, d n⁻² 2.5। बट इस फॉर्मूला में ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला तब यूज करना है जब सारे पैरेलल पाइप का डायमीटर सेम हो। क्या बोला मैंने, जब सारे पैरेलल पाइप का डायमीटर सेम हो, लेंथ वेंथ सेम हो, तभी आप इस फॉर्मूले को यूज कीजिएगा। और d यहां पे क्या है, d है आपका बेसिकली डायमीटर ऑफ एनी पाइप, क्योंकि सबका सेम ही है, और n जो है आपका नंबर ऑफ पैरेलल पाइप्स। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, d क्या है, n क्या है, ये सारी बातें ना दिमाग में होनी चाहिए। शॉर्ट नोट्स में मत भर देना, शॉर्ट नोट्स इतना भर देते हो आप लोग कभी कभी वो नोट से बड़ा हो जाता है, वो मत करो। ये सारी बातें दिमाग में होनी चाहिए आपके पास, फॉर्मूला दिमाग में। देख रहे हो मैंने सिर्फ फॉर्मूला यहां पे लिखा है और कुछ भी नहीं लिखा है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, इसके बाद आपको मालूम है पावर का फॉर्मूला ρg/QH। अगर आपको मालूम है कि यहां पे अगर आपको P मैक्सिमम चाहिए तो 2/3 गामा QH आपने निकाला था, आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी 66.67 मिलती है जब आपका हेड लॉस h/3 के बराबर होता है। व्हेन योर हेड लॉस इज इक्वल टू h/3 आपको एफिशिएंसी 66.67 मिलता है। नेक्स्ट आपका जो टर्म है वाटर हैमर है। वाटर हैमर में टर्म में हमको दो बातें जाननी है, दो बातें फॉर्मूला याद रखना है। एक क्रिटिकल टाइम दैट इज 2L/C और C का फॉर्मूला √K/ρ। K आपका बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर और रो भी आपका डेंसिटी ऑफ वाटर, ना बोलेंगे फ्लूइड बोलो उसको, क्योंकि वाटर फ्लूइड में तो कुछ भी हो सकता है ना। नेक्स्ट, दो टाइप के आपके क्लोजर होते हैं, एक ग्रेजुअल क्लोजर, एक आपका सडन क्लोजर। अगर आपका एक्चुअल टाइम ऑफ क्लोजर क्रिटिकल टाइम से ज्यादा है तो ग्रेजुअल क्लोजर होता है, और उसका फॉर्मूला होता है P इक्वल टू प्रेशर, PH बोलूंगा मैं, वाटर हैमर प्रेशर विल बी इक्वल टू ρLV/TA। T आपका एक्चुअल टाइम है, रो आपकी डेंसिटी है, L आपका लेंथ ऑफ द पाइप है, V आपका एवरेज वेलोसिटी है। सडन क्लोजर होता है तो आपके पास दो केस बनते हैं। सडन क्लोजर मतलब जब आपका एक्चुअल टाइम ऑफ क्लोजर लेस देन क्रिटिकल टाइम से, मतलब आपने जल्दी बंद कर दिया है, तो फिर उसमें दो बातें होती है, एक रिजिड पाइप की बातें होती है, एक इलास्टिक पाइप की बात होती है। जब रिजिड पाइप की बात कर रहे हैं तो पीएच इक्वल टू हो जाएगा आपका ρCV, सी आपका वही रहेगा √K/ρ, V आपको मालूम है। बट अगर आप इलास्टिक पाइप की बात करते हैं तो उसमें उस पाइप की इलास्टिसिटी को भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो जो आपका C का फॉर्मूला यहां पे वो थोड़ा चेंज हो जाता है, C इक्वल टू √KC/ρ। नाउ KC यू कैन फाइंड आउट 1/KC इक्वल टू 1/KW प्लस D/T। नाउ टेल यू KC क्या है आपका बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर कंसीडरिंग विथ रिस्पेक्ट टू द इलास्टिसिटी, और 1/KW, KW क्या है बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर है, D/T क्या है आपका, D/T में D आपका डायमीटर ऑफ द पाइपलाइन है, T आपका थिकनेस ऑफ द पाइपलाइन है, और E आपका इलास्टिसिटी ऑफ द पाइप मटेरियल है। इसके अलावा अगर आपको कोई स्ट्रेस पूछता है क्या स्ट्रेस जनरेट हो रही है, दैट इज PT/D/T। PT बेसिकली क्या है आपका, जो आपका स्टैटिक प्रेशर प्लस जो वाटर हैमर प्रेशर आ रहा है, इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये आपका PT टोटल प्रेशर आ जाता है इनटू डायमीटर डिवाइड बाय थिकनेस इनटू 2, तो ये आपका स्ट्रेस फॉर्म हो जाता है। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, और इसके अलावा आपको कुछ भी पूछना है, कभी कभी एक और बात याद रखिएगा, कभी कभी आपको इस फॉर्मूले में बोल देता है T मिनिमम, तो आपको PT इंटू D/2 सिग्मा रखना है, और सिग्मा आप कौन सा सिग्मा रखोगे, वो सिग्मा मतलब वो स्ट्रेस जो आपको अलाउबल हो, तो आपके जितना स्ट्रेस आपको अलाउबल होगा वो रखिएगा तो आपको T मिनिमम मिल जाएगा। तो ये सारे फॉर्मूले आपके नोट होने चाहिए। वंस अगेन मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि बच्चा नोट शॉर्ट नोट्स को इतना बड़ा मत करो कि आपको वो प्रॉब्लम क्रिएट करे बाद में रिवीजन में। देखो शॉर्ट एंड क्रिसाइज, मैंने पूरे 5 फ्लो को कितने पेज भी नहीं बोलूंगा मैं, कितने स्लाइड में रखा है, 1 2 3 4 5 6 मैक्स, और ये 6 आपका नहीं 1 से 2 पेज में खत्म हो जाएगा। 1 से 2 पे A4 सीज अगर रखोगे तो 1 से 2 पेज में खत्म हो जाएगा, कई बच्चे तो 1 पेज में ही खत्म कर देंगे। तो इतना शॉर्ट और क्रिस्टलाइज रखना है, बाकी सारी बातें दिमाग में थी, मैंने ऐसे नहीं लिखा कि T मिनिमम T क्या है वो, ये इतनी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, सो रिगार्डिंग दिस आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एंड रिगार्डिंग आइकॉनिक एंड प्लस बैचेस यू गाइज आर इन्फॉर्म्ड कि आपकी जो बैचेस स्टार्ट हो रही हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। बैच F वो आप लोग का 25 अगस्त से है, तो आप इसको देख सकते हैं। एज वेल एज टारगेट जो बैच है ESC प्रीलिम्स के लिए, उन सारे बच्चों के लिए अच्छा है जो लोग ESC 2022 टारगेट कर रहे हैं, उन लोग के लिए बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं आप।
सो इन दोनों बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं विद द कोड MRI10 और आपको इंस्टेंट 10% ऑफ भी मिल जाएगा। इवन संकल्प बैच ऑल्सो यू कैन ज्वाइन। आप चाहे आप प्लस ले रहे हो या फिर आप आइकॉनिक बैच ज्वाइन कर रहे हो, ये तो आपकी चॉइस है, बट MRI10 आपको कोड हर जगह वैलिड होगा। तो आप इस कोड को यूज करके इंस्टेंट 10% ऑफ लेना ना भूलें और बिल्कुल यूज करें। और कंफर्टेबली कोई भी डाउट रहे, कुछ भी समस्या रहे, कुछ भी इस सीरीज के रिगार्डिंग पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। रिगार्डिंग स्पेशल क्लास फीचर, सो यू गाइज आर नोइंग कि आपकी इंटरेक्टिवनेस ज़्यादा क्लासेस रहती हैं, आपके पोल्स होते हैं, आप कभी नोटिफिकेशन क्लास की मिस नहीं करते हो क्योंकि नोटिफिकेशन आपको आता है, लेक्चर नोट्स आप खुद से डाउनलोड करते हो और क्लासेस आप कभी भी कहीं भी देख पाते हो। और रिगार्डिंग स्पेशल क्लास, आप सब लोग को मालूम है लेटेस्ट मैंने कल इस वीक मैंने आपको 2 सब्जेक्ट टेस्ट लिया है इन्वायरमेंट से। तो अगर आपने नहीं दिया है तो बिल्कुल जाके देखिए, रिकॉर्डेड अवेलेबल है आपको। और आप सब लोग मेरे को, आप सारे बच्चे फॉलो कर सकते हैं मेरे को अनअकैडमी प्रोफाइल पे, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। एंड फॉर एनी इनअप्रोप्रिएट डिस्कशन यू गाइस कैन ऑलवेज इन्फॉर्म अस। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर डियर।